वर्तमान में इस समय सब इंजीनियर हूँ। कंफर्टेबल मतलब था, मतलब वो सारी चीज़ें वैसी ही लग रही थी जैसा आप बता रहे थे अपने वीडियो में, तो काफ़ी हेल्पफुल हुआ। मतलब कैसे भी करके टाइम मैनेज करते थे, मतलब 4-5 घंटे ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, 4-5 घंटे निकालती थी। फिर एग्ज़ाम के टाइम 1 महीने छुट्टी लिया था। ऐसा उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने ये ज़रूर मुझसे पूछा था कि सरकार बहुत सारी योजनाएँ मतलब चला रही है और नई नई योजनाएँ ला रही है, तो इतने समय तक इंतज़ार करना कैसे हैंडल किया अपने आप को आपने? धीरे धीरे समय निकाल के जितना होता था, एक मोटिवेशन था कि मुझे मतलब इस फील्ड पे जाना है, तो मैं हाँ थोड़ा लग रहा था, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल हुए। मतलब वो वीडियो देखने के बाद वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा ठीक है ऐसा करना है, तो प्रिपरेशन। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 2019 के इंटरव्यू चल रहे हैं और अभी मैम जस्ट इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इनसे जानेंगे कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे तैयारी की। आपके जितने भी प्रश्न हैं सारे का जो उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम टॉपर्स की जो कॉपियाँ हैं, नोट्स हैं, उसमें शेयर करते रहते हैं। तो मैम से जानेंगे उनका परिचय और इंटरव्यू के बाद। मेरा नाम आकांक्षा प्रजापति है, मैं मैहर से हूँ, सतना जिले से, और मैं वर्तमान में इस समय सब इंजीनियर हूँ। सब इंजीनियर है आप? मैम बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा बोर्ड सी था, मेहरा सर का बोर्ड था जी। कहाँ से शुरुआत हुई थी इंटरव्यू? मैं जैसे ही एंटर की तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि अभी चर्चा में है भारत और इंडिया, ये क्या है? सबसे पहले भारत, इसका डिमांड किसने किया? फिर उसके बाद वो G20 पे चले गए, फिर G20 के बारे में पूछा। फिर चूँकि मैं सिविल से थी तो उन्होंने फेमस स्ट्रक्चर पूछे कौन कौन से हैं, और मेरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा चीज़ें चली। सिविल से चूँकि थी मैं और सब इंजीनियर थी मैं, तो मेरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा चीज़ें चली। फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक दूसरे मेंबर थे, उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन पे पूछा, और मैहर पे पूछा। मैहर क्योंकि अभी ज़िला बन रहा है, तो उस पर उन्होंने पूछा कि क्या उसका पॉजिटिव है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। बस हॉबी वगैरह से कोई प्रश्न हुआ? नहीं, मेरी हॉबी से कुछ नहीं पूछा। मेरा हॉबी था न्यूमेटिक था और शॉर्ट फिल्म देखना था। अच्छा, इसके बाद आपके जो गृह जिला है सतना वगैरह से कोई प्रश्न हुए, मैहर से कोई प्रश्न हुए? सतना से नहीं, मैहर जिला बन रहा है तो उसी से रिलेटेड हुआ जी। आपका जो पहला प्रयास है या फिर कौन सा प्रयास है? ये मेरा दूसरा प्रयास है। पहला कौन सा था? 2018 में था। 2018, उसमें क्या परिणाम रहा था? उसमें मेरे को सहायक जिला अधीक्षक का पद आपका हो गया? लेकिन वेटिंग था और मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं वर्तमान में ऑलरेडी पोस्ट वीडियो मतलब देखती थी जब से आप मतलब स्टार्ट हुआ इंटरव्यू, तो बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत कंफर्टेबल मतलब था, मतलब वो सारी चीज़ें वैसी ही लग रही थी जैसा आप बता रहे थे अपने वीडियो में, तो काफ़ी हेल्पफुल हुआ। स्टार्टिंग में जो होता है कि लगता है कि हाँ डर था, वो चीज़ बहुत कम हुई, और अंदर फिर जाके वैसा ही पूरा जैसे हम लोग देख रहे थे, बाकी कैंडिडेट बता रहे थे आपके चैनल में, तो वैसे ही सब कुछ था, तो काफ़ी सकारात्मक रहा। और कोई प्रश्न जो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से भी प्रश्न बने थे इंटरव्यू में? अभी तो मैं अभी इतना रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आप जॉब में कब से हैं? मैं 2015 से हूँ। 2015 जी। तो आपने कैसे मैनेज किया? जॉब के साथ में मैनेज करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपको जॉब में भी टाइम देना है, फिर इधर भी टाइम देना है, और इधर मेंस क्वालिफाई करना सबसे बड़ा ये होता है। तो कैसे डील किया आपने? मतलब कैसे भी करके टाइम मैनेज करते थे, मतलब 4-5 घंटे ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, 4-5 घंटे निकालती थी। फिर एग्ज़ाम के टाइम 1 महीने छुट्टी लिया था, तो हो गया। अच्छा, जैसे जो पेपर होते हैं 6 पेपर है, वो उसको आप मैनेज कैसे करते थे? क्योंकि सबसे बड़ा मेन चीज़ वही है, 6 दिन अगर आपने मैनेज कर लिया है तो वही सबसे बड़ा चीज़ है आपकी। मैंने छोटे छोटे सिनॉप्सिस बना के रखे थे, और जो अभी भी मुझे काम आते हैं, और उनको मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ। हो जाते थे रिवाइज़ हो जाते थे? हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम पेज के होते हैं, तो वो इजीली मतलब मेन की पॉइंट तो हमें उसी से मिल जाता है, तो इजीली। इंटरव्यू के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपना डेफ अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं उससे ज़्यादा और कुछ वो ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। जैसे रिसेंटली कोई चर्चा में है, कोई जैसे 1 नेशन इलेक्शन वगैरह से आपसे बताया, जिसके बाद कोई चर्चा में मुद्दे हो, कोई योजना हो, MP से रिलेटेड हो, इंडिया से रिलेटेड हो, G20 वगैरह से हो? ऐसा उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये ज़रूर मुझसे पूछा था कि सरकार बहुत सारी योजनाएं मतलब चला रही है और नई नई योजनाएं ला रही है, तो उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या और कुछ करने की ज़रूरत है ताकि बैकवर्ड मतलब कम्युनिटी जो है वो और मुख्य धारा पे आ सके समाज के, तो उसके लिए और क्या करने की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। भारत पे कोई प्रश्न हुआ क्या? हाँ, इंडिया भारत पे हुआ ना, शुरुआत उन्होंने उसी से की कि क्या है ये आजकल इंडिया भारत क्या चल रहा है, ऐसा करके। मैंने बताया उनको कि न्यूज़पेपर में सर मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, और फिर वो इंडिया अलायंस के बारे में भी पूछा। अच्छा, जो आज का न्यूज़पेपर है उससे भी संबंधित कोई प्रश्न हुए कि आप पढ़ के आए, ऐसा कुछ पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि मेरा बहुत लास्ट में था, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं हुई। और एक चीज़ और बता दीजिए मुझे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इतने समय तक इंतज़ार करना कैसे हैंडल किया अपने आप को आपने?
बस वो एक एक्साइटमेंट रहता है ना कि इंटरव्यू देना है, तो वो हो जाता है। मतलब 2015 से आप तैयारी में, कब से लगे आप तैयारी में इसमें पीएससी में? हाँ, मैं 2016-17 से कर रही हूँ। कैसे मैनेज किया? वही तो खुद को इतना खुद को पेशेंस रखना, धैर्य बनाए रखना। और चूँकि मैं जॉब में थी तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था, बस धीरे धीरे समय निकाल के जितना होता था, एक मोटिवेशन था कि मुझे मतलब इस फील्ड पे जाना है, तो मैं अभी भी कर रही हूँ। और कोई मैसेज देना चाहेंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, एस्पिरेंट के लिए आपका कोई मैसेज? मैं यही बोलूँगी कि धैर्य बना के रखें, क्योंकि ये फील्ड तो धैर्य का है, और पेशेंस अपना बनाए रखें, एक न एक दिन तो मंजिल मिलेगी। क्या बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट को, क्या बेनिफिट मिल रहा है अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो? बहुत, मेरे को तो बहुत मिला, क्योंकि मैं देख रही थी, हमेशा हर दिन का मैं देखती थी स्क्रॉल करके, तो उससे जो क्वेश्चन होते थे सारे बोर्ड के पता चल जाते थे, 2-3 वीडियो आपके रोज़ के रहते थे, तो मतलब लगभग मुझे वैसा ही माहौल लगा, कुछ विशेष नहीं लगा, कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा। वीडियो न देखने के पहले लग रहा था कि ऐसा कुछ? हाँ, थोड़ा लग रहा था, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल हुए, मतलब वो वीडियो देखने के बाद वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा ठीक है, ऐसा करना है, तो प्रिपरेशन को मतलब सही डायरेक्शन मिल रही थी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है कि एस्पिरेंट के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, उन्हें कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।